अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली की। जैसा कि हम सबको पता है कि पहले बिहार में नियोजन होता था, विभिन्न पंचायती राज संस्थाएं जैसे जिला परिषद या ग्राम पंचायत शिक्षकों का नियोजन करती थी। लेकिन अब बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है और ये शिक्षक बहाली शुरू करने के पहले बिहार सरकार ने एक नियमावली बनाई थी। 10 अप्रैल 2023 को संचिका संख्या 743 के माध्यम से नियमावली को अधिसूचित किया गया था। उसी के आधार पे बीपीएससी ने 1, 2, 3 बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के नाम से बहाली भी किया। लेकिन इसमें अब 18 मार्च 2024 को व्यापक स्तर पर संशोधन किया गया है। तो मूल नियमावली क्या है और संशोधित नियमावली क्या है, आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। नियमावली जो है विस्तृत है, इसकी चर्चा करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को 3 पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले पार्ट में वो चीज़ें हैं जो व्यापक संशोधनों से वंचित हैं, यानी जिनमें व्यापक संशोधन नहीं किया गया है। 1 से लेकर के नियम 13 तक की बात हम इसमें करेंगे और नियम 13 जो है स्थानांतरण से रिलेटेड, वहाँ से व्यापक बदलाव हुआ है नए संशोधन नियमावली में। तो हम दोनों नियमावलियों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको पता ही है कि कोई भी नियमावली जो बनती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन बनती है। यही वह अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य के महामहिम राज्यपाल को ये अथॉरिटी देता है कि वो नियुक्ति से संबंधित कोई नई नियमावली बनाए। सबसे पहले किसी भी नियमावली के पहले हिस्से में उस नियमावली का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ की तिथि होती है। तो इस नियमावली का संक्षिप्त नाम है बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इसका विस्तार होगा पूरे बिहार में और प्रारंभ कब होगा, तो राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से। अब जो संशोधन हुआ है इसके अनुसार इसका नाम बदल गया। अब इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024। और विस्तार तो पूरे बिहार में रहेगा और अधिसूचना लागू होगी। निर्गत होने की तिथि, तो निर्गत होने की तिथि अब 18 मार्च 24 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 18 मार्च 24 से लागू हो रही है। यह मूलतः 10 अप्रैल 2023 से ही लागू मानी जाएगी और जो शिक्षक बहाल हुए हैं, कार्यरत हैं, वो इसी नियमावली के अंतर्गत कार्यरत माने जाएंगे। नियमावली के दूसरे हिस्से में परिभाषाएं होती हैं और इस नियमावली के दूसरे हिस्से में भी लगभग 27 परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सरकार का मतलब है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग और विद्यालय का मतलब है बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित विद्यालय, चाहे वो राजकीय हों या राजकीयकृत हों या प्रोजेक्ट कन्या हों या राजकीय बुनियादी विद्यालय हों या उत्क्रमित विद्यालय हों या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हों। कई तरह के विद्यालय हैं बिहार में, सभी विद्यालय बिहार सरकार के रेगुलेशन से चलते हैं और उन्हीं का अर्थ है विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई जहां होती है वो प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय का मतलब है जहां 1 से 8 तक की पढ़ाई हो या कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई हो। प्रारंभिक विद्यालय का मतलब है जहां कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती हो। यहाँ प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय में थोड़ा सा अंतर समझने के लिए ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक वह है जहाँ 1 से 5 बस, और 1 से 8 तक की बात हो तो प्रारंभिक विद्यालय हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय का मतलब है जहाँ क्लास 10th तक की पढ़ाई होती हो और उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है जहाँ क्लास 12 तक की पढ़ाई होती हो। जिला परिषद का मतलब है पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थापित जिला स्तर की संस्था और पंचायत समिति का मतलब भी वही है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति, ये ब्लॉक स्तर पे होती है। और ग्राम पंचायत का मतलब है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत।
इसी तरह नगर निकाय का गठन किया गया शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत। संवर्ग का मतलब है जिला संवर्ग, जो भी शिक्षक बहाल होंगे वो जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे, उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट होगा। नियुक्ति प्राधिकार से आशय है जिला शिक्षा पदाधिकारी, वही इनके नियोक्ता होंगे। अनुशासनिक प्राधिकार भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय ही है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे। अपीलीय प्राधिकार का मतलब है जिला शिक्षा पदाधिकारी से उच्च पदाधिकारी RDDE, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक। हर प्रमंडल में एक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का पद होता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के किसी निर्णय से असंतुष्ट होने पे यहाँ पे अपील कर सकते हैं शिक्षक। विद्यालय अध्यापक, स्कूल टीचर का मतलब है कक्षा 1 से 5 के लिए बहाल हो, या 6 से 8 के लिए, या क्लास 9th 10th के लिए, या क्लास 11 12 के लिए। किसी भी क्लास के लिए अगर बहाल हैं तो उसे विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। विशेष विद्यालय अध्यापक का मतलब है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बहाल होंगे उनको विशेष विद्यालय अध्यापक के नाम से जाना जाएगा। प्रधानाध्यापक का मतलब है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक, चाहे उनकी नियुक्ति बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली 2021 के अंतर्गत हुई हो। ये 2021 में नियमावली बनी थी नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाने के लिए, या बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के अंतर्गत। इस नियमावली के लोग क्लास 2 के गजटेड ऑफिसर ही होते हैं। तो इसके अंतर्गत भी अगर कोई प्रधानाध्यापक है जो राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक होंगे वो भी आएंगे। और तीसरा है बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1983। यही वो नियमावली है जिसके अंतर्गत 9300 से 34,800 के वेतनमान पे पहले से लोग कार्यरत हैं प्रधानाध्यापक के पद पे या शिक्षक के रूप में। तो इस नियमावली से बहाल लोग भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए 2018 में नियमावली बनी थी, उसके अंतर्गत भी कोई अगर प्रधानाध्यापक कार्यरत है तो वो भी आएंगे। और एक लाइन में अगर बात कही जाए तो इतनी सी बात है कि चाहे जिस नियमावली से बहाल हुए हों, अगर वो हाई स्कूल +2 में प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक माने जाएंगे। जो पुरानी नियमावली है यानी 23 में जो शिक्षक नियमावली बनी उसमें प्रधान शिक्षक के बारे में कुछ प्रावधान था, उसको अब बदल दिया गया है, विलोपित कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। एक्चुअली ये प्रोविज़न प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 से था, क्योंकि 2021 में नियमावली माध्यमिक के प्रधान शिक्षक के लिए बनी थी और प्राथमिक के प्रधान शिक्षक के लिए भी। तो माध्यमिक के प्रधान शिक्षकों की तो बहाली हुई थी, लेकिन प्राथमिक के प्रधान शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई थी और बाद में जाकर सरकार ने उस नियमावली के बदले एक दूसरी नियमावली ला दी जिसके अंतर्गत अब बहाली हो रही है। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, इसका मतलब है कि चाहे वो प्राथमिक के शिक्षक हों या माध्यमिक के शिक्षक हों, अगर माध्यमिक में बहाल हुए होंगे तो 4 नियमावलियों से बहाल हुए होंगे। पहली नियमावली बनी थी जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 में, फिर उसको संशोधित करके पूरी तरह 2020 में नया रूप दिया गया। और दूसरी नियमावली थी बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, ये बनी थी 2006 में और बाद में पूरी तरह संशोधित करके 2020 में इसको नया रूप दिया गया। इसी तरह बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली भी 2006 में बनी थी, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ नहीं है क्योंकि वो 2006 वाली नियमावली 2012 में आके पूरी तरह बदल गई थी। और 2012 में जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली बनी वो 2020 में आके फिर पूरी तरह बदल गई थी। इसी तरह बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में बनी थी जो 2020 में बिल्कुल बदल गई। यानी एक लाइन में समझिए तो नियोजित शिक्षक चाहे वो प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों या मध्य विद्यालय के हों, नगर निकाय के हों या जिला परिषद के हों,
किसी भी संस्था से अगर हैं तो उनको अब 2020 की नियमावली के अंतर्गत ही रहना है, और 2020 की नियमावली से जो गाइडेड हैं वो लोग इस नियमावली से, यानी 2023 में जो सरकारी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू है, इसके अंतर्गत आ सकते हैं। शिक्षकेतर कर्मी का मतलब है जो शिक्षण कार्य नहीं करते हैं लेकिन सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो वो शिक्षकेतर कर्मी कहलाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय का अर्थ है चाहे वो संसद के अधिनियम द्वारा गठित विद्यालय हो या यूजीसी के रेगुलेशन से मान्यता प्राप्त हो उसको, तो विश्वविद्यालय कहलाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 से लागू है, और यही जो है बीएड, बीपीएड, डीएलएड जैसी डिग्रियों को संचालित करने के मानक तय करता है, और कौन संस्था इसको संचालित करेगी उसको ये मान्यता भी देता है। तो जिस संस्था की डीएलएड, बीएड, बीएड या बीएससीएड जैसी डिग्रियां एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होंगी वही प्रशिक्षण मान्य होगा। अब आयोग का मतलब है बिहार लोक सेवा आयोग। संवर्ग का मतलब यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए। संवर्ग का गठन किया जाता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए विशेष लोगों की नियुक्ति करके। तो यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष प्रयोजन है उसके लिए जो संवर्ग का गठन किया गया है वह प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो है वह प्राथमिक मूल कोटि के एवं स्नातक कोटि के शिक्षक कहलाएंगे। प्राथमिक और प्रारंभिक और मध्य विद्यालय में अगर बहाल होंगे तो मूल कोटि के एवं स्नातक कोटि के शिक्षक कहलाएंगे, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा, लेकिन सभी का संवर्ग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। जिला संवर्ग के शिक्षक होंगे सभी लोग। नियमावली का चौथा हिस्सा इसमें कहता है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। हालांकि ये नियमावली भी अब संशोधित करनी पड़ेगी, अभी तक तो संशोधित नहीं हुई है, क्योंकि जो 18 मार्च 24 की अधिसूचना में नियमावली को संशोधित किया गया है तो उसमें प्रमोशन के पद आ गए हैं। तो प्रमोशन के पद आने का मतलब है कि कुछ यहाँ पे आगे बात होगी, लेकिन इस नियमावली को अभी संशोधित नहीं किया गया है। फिर पाँचवें हिस्से में, नियमावली के पाँचवें हिस्से में जो है कौन शिक्षक होगा उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी ये बताया गया है। तो पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। मतलब बिहार से बाहर का कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता, लेकिन बाद में इस नियम को शिथिल कर दिया गया था, यानी दूसरे प्रदेश के लोगों को भी बिहार में शिक्षक बनने की योग्यता मानी गई थी और वो लोग बहाल भी हुए हैं। दूसरी शर्त है शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, यानी प्रारंभिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पास हों प्लस डीएलएड किए हों, और हाई स्कूल में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट हों प्लस बीएड किए हों, तो शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। अगला है पात्रता परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा जैसे बिहार में एस-टेट या बी-टेट क्वालिफाई हो या सेंट्रल पात्रता परीक्षा अगर क्वालिफाई करते हैं तो सी-टेट क्वालिफाई हो। बिहार में 2012 के पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको दक्षता पास होना चाहिए, और 2012 के बाद जो हैं उनको दक्षता पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आयु के लिए जो शर्त है वो अलग अलग है। अगर प्राथमिक या मध्य विद्यालय में शिक्षक बनना है तो जिस साल वैकेंसी आएगी उस साल के 1 अगस्त को उनकी आयु मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो जब वैकेंसी आएगी तभी सही बताया जाएगा, क्योंकि इसमें तो साफ लिखा होता है कि जो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का रेगुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी तो अपर एज जो है जनरल की 37 साल है, और बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 40 ईयर, जबकि SC/ST के लिए 42 ईयर। लेकिन ये जब नियमावली बनी थी तो पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनको 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला था। तो ये समय समय पे कुछ इसमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
अभी बस इतनी सी बात है कि प्राथमिक या मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं या 10+2 के तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। आरक्षण के संबंध में भी प्रोविज़न किया गया है। आरक्षण जो होगा वह कुछ खास बातें हैं इसमें। पहले तो सामान्य बात हम जान लेते हैं कि बिहार में जो आरक्षण अभी लागू है वो 75% है। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग के भी हो सकते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, तो उनको 10% का आरक्षण दिया गया। बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 25%, शेड्यूल कास्ट के लिए 20% और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2%। इस तरह कुल 75% वर्टिकल रिजर्वेशन है, यानी इन वर्गों के लिए निर्धारित है। जबकि कुछ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जैसे दिव्यांग वर्ग को 4% आरक्षण मिलता है और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी और पोता पोती 4 ही लोगों को मिलता है 2% का। तो दिव्यांग जिस वर्ग का होगा, जनरल का होगा तो जनरल में उसके लिए सीट रिजर्व होगा, और एससी का होगा तो एससी के लिए होगा। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। तो इस तरह आरक्षण के लिए ये सामान्य नियम है। अब इसमें विशेष बात क्या है कि अगर प्राथमिक या मध्य विद्यालय के मूल कोटि या स्नातक कोटि बेसिक कैटेगरी या टीजीटी कैटेगरी में बहाली होती है तो महिलाओं को 50% पद आरक्षित मिलेगा। यानी 100 सीट होगी तो 50 महिलाएं ही जाएंगी और बाकी 50 में भी अगर चाहें तो वो जगह बना सकती हैं अपनी योग्यता से। आरक्षण रोस्टर का पालन जिला स्तर पे किया जाएगा। नियम का 7वां हिस्सा जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है और इस नियम में एक बदलाव किया गया है। सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग जो है जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की समेकित विवरणी प्राप्त करेगा और उस विवरणी का समेकन करके बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगा और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तिथि और परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करेगा और प्रश्न पत्र तैयार करेगा। पहले जो था इसमें कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 बार बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता था, लेकिन जो 18 मार्च 24 को संशोधित नियमावली अधिसूचित की गई है उस नियमावली के मुताबिक अब 5 बार कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे सकता है। 8वीं बात जो है मतलब इस नियमावली का 8वां नियम ये कह रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत या नगर निकाय संस्थाओं के अंतर्गत वो लोग इस नियमावली के अंतर्गत परीक्षा देकर विद्यालय अध्यापक बन सकेंगे। इस नियमावली का 9वां हिस्सा प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित है। प्रमाण पत्रों की जांच बिहार लोक सेवा आयोग नहीं करता है बल्कि वह एक सूची बना करके जो सिलेक्टेड लोग होते हैं शिक्षा विभाग को दे देता है और शिक्षा विभाग प्रमाण पत्रों की जांच करता है। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बार प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने के पहले जिला स्तर पर कराया था और ये सामान्य प्रक्रिया है बिहार लोक सेवा आयोग की कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है रिजल्ट देने के पहले खुद को संतुष्ट कर लेना चाहता है कि कोई गलती न हो, तो उस क्रम में जांच कराया गया था, लेकिन वास्तविक जांच जो है वो शिक्षा विभाग ही कराता है। परिवीक्षा अवधि जो है इसके अकॉर्डिंग 2 वर्षों की है, यानी कोई भी शिक्षक अगर नियुक्त होता है तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में होगा। इस बीच उसे सभी तरह के प्रशिक्षण लेने होंगे और 2 वर्ष तक सेवा संतोषजनक रहेगी तो उसकी सेवा संतुष्ट कर दी जाएगी। लेकिन सेवा की संपुष्टि के पहले सारे प्रशिक्षण और विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अगर 2 साल के अंदर वह सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो 1 साल का उसे अवधि विस्तार दिया जाएगा और 3 साल के अंदर उसकी सेवा संपुष्ट की जाएगी। अगर अब भी नहीं करता है तो कारण पूछ के उसको सेवा मुक्त किया जा सकता है। इस नियमावली का नियम 12 जो है वह वरीयता से संबंधित है। विद्यालय अध्यापक की वरीयता जिला स्तर पर
निर्धारित की जाएगी, क्योंकि इनका कैडर ही जिला स्तर का है। तो यहाँ तक सामान्य बातें थीं, इसको हमने समझ लिया। अब अगला जो नियम है स्थानांतरण से संबंधित, अभी जो संशोधन हुआ है तो व्यापक रूप से यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस पे हम अगले हिस्से में बात करते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।